मैडम, नवाज शरीफ के दादा किस जगह के थे? पाकिस्तान के या भारत के? नवाज शरीफ के दादा मोहम्मद बख्श अनंतनाग जिले के जाती गांव, जो अब जम्मू और कश्मीर भारत में है, वहां के रहने वाले थे। सही हो गया। नवाज शरीफ कब पैदा हुए? नवाज शरीफ का जन्म 25 दिसंबर 1949 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। ठीक हो गया। तालीम कहाँ पे हासिल की? नवाज शरीफ ने अपनी शुरुआती तालीम लाहौर के सेंट एंथनी हाई स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से बिजनेस में ग्रेजुएशन किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। शादी कब की? नवाज शरीफ की शादी कलसूम नवाज से 1971 में हुई थी। बच्चे कितने हैं? नवाज शरीफ के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हसन और हुसैन और 2 बेटियां मरियम और अस्मा। ये सारे घर में पैदा हुए थे या अस्पताल में? इस बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है कि नवाज शरीफ के बच्चों का जन्म घर पर हुआ था या अस्पताल अच्छा, में। छोड़ें जहाँ भी पैदा हुए हैं। ये बताएं, पहले वजीर आजम कब बने थे? नवाज शरीफ पहली बार 6 नवंबर 1990 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका पहला कार्यकाल 1990 से 1993 तक, दूसरा 1997 से 1999 तक और तीसरा 2013 से 2017 तक रहा। अच्छा, इसके बाद कितनी बार उसकी हुकूमत टूटी है? कितने बार? नवाज शरीफ की हुकूमत तीनों बार समय से पहले खत्म हो गई। पहली बार 1993 में राष्ट्रपति के आदेश से, दूसरी बार 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य तख्ता पलट के जरिए और तीसरी बार 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य करार दिए जाने के बाद खत्म हुआ। इसके बाद 2018 के चुनावों में इमरान खान की पार्टी ने जीत हासिल की। पहले पटवारी थे, फिर यूथ आ गए। जी हाँ, नवाज शरीफ का सियासी सफर एक पटवारी परिवार से शुरू हुआ और फिर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उनके परिवार का कारोबार स्टील उद्योग में है, जिसने उनकी सियासत में भी अहम भूमिका निभाई। कितनी शुगर मिले हैं साहब की? नवाज शरीफ के खानदान के कारोबार में कई शुगर मिलें शामिल है। उनकी सबसे मशहूर शुगर मिल चौधरी शुगर मिल है। इसके अलावा उनके परिवार के अन्य उद्योगों में भी उनकी मौजूदगी रही है। अच्छा, स्टील मिल कितनी है? कोई है उसकी? नवाज शरीफ के खानदान का स्टील उद्योग में भी बड़ा योगदान रहा है। उनकी प्रमुख स्टील कंपनी इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है। अच्छा, उसी में कुछ बंदे ही मारे गए थे? जी हाँ, 1997 में लाहौर में स्थित इत्तेफाक स्टील मिल में एक हादसे के दौरान कुछ लोग मारे गए थे। ये हादसा उस समय हुआ जब नवाज शरीफ के परिवार की इस मिल पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। ओके, हो गया। बाकी मैडम, कितनी प्रॉपर्टी है इस शेर जवान की? नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान और विदेशी में कई संपत्तियां हैं। उनके परिवार की प्रमुख संपत्तियों में लाहौर का रायविंड एस्टेट, लंदन में फ्लैट्स और विभिन्न व्यापारिक उद्यम शामिल है। उनकी संपत्तियों की सही संख्या और मूल्य समय समय पर विवादों और जांच का विषय रही है। मैडम, वो सारा पैसा और खून तो हमारा है। चलो छोड़ो, जो रायविंड वाली बंगला कोठी है उसकी हाउस, वो कितनी कनाल का है? रायविंड एस्टेट, जो नवाज शरीफ का पारिवारिक निवास है, काफी बड़ा है। हालांकि इसकी सटीक क्षेत्रफल के बारे में भिन्न भिन्न रिपोर्ट्स है, लेकिन अनुमान है कि ये कई 100 कनाल भूमि पर फैला हुआ है। बैंक में कितनी जायदाद पड़ी हुई है? पैसा बैंक में? नवाज शरीफ के बैंक में खातों में कितनी रकम है, इसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं। के बाहर मुल्क में कितनी प्रॉपर्टी है? पनामा पेपर्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के परिवार की बाहर के मुल्कों में कई संपत्तियां हैं।
इनमें लंदन के पॉश इलाके में फ्लैट शामिल है जो पनामा पेपर्स लीक में भी चर्चा में आए थे। इनके अलावा उनके परिवार के अन्य व्यापारिक और रियल एस्टेट निवेश भी हो सकते हैं। बेटे भी उसके चोर हैं। पनामा पेपर्स लीक में नवाज शरीफ के परिवार के सदस्यों के नाम सामने आए थे, जिसमें उनके बच्चों के नाम भी शामिल थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति और कंपनियों को छिपाया। बेटे क्या काम करते हैं मैडम? जी, आपकी बात सही है। ये एक संवेदनशील और पेचीदा मामला रहा है, जिसमें बहुत सारी जांच और कानूनी प्रक्रियाएं शामिल रही हैं। समझो ये सारे चोर हैं। राजनीति और व्यापार में कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।